जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 12 एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले दिनों में एग्जाम है, जैसे कि आप एनटीपीसी, होमगार्ड या यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में सीधे सीधे छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, टॉप 20 क्वेश्चन, आपके 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही से बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। आपसे पूछा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मुख्य ध्यान कृषि और सिंचाई पर दिया गया। उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना की सफलता से भारत की जीडीपी में औसत 3.6 वृद्धि हुई। लक्ष्य था 2.1 का। लक्ष्य जो था वो 2.1% का था, लेकिन जो प्राप्त हुई 3.6% प्राप्त हुई। 3.6% प्राप्त हुई। बाकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों पर संतुलित विकास था। और चतुर्थी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुक्रोज मतलब कि चीनी का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीटोयल S22O11 इसका रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज यानी कि सामान्य चीनी जिसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11 है, या ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बना डिसैकराइड होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो NH2CONH2 जो ऑप्शन है दिया हुआ या यूरिया है आपका, या आपका यूरिया हो जाता है। NH2CONH2 या यूरिया है। और इसके बाद जो दिया हुआ है आपका CH3COO है जो एसिटिक एसिड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपका सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक राज्यसभा सीटें 31 है। कितनी है तो राज्यसभा सीटें जो है 31 राज्यसभा सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों की निर्धारण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अधिक सीटें मिलती हैं। राज्यसभा जो होता है संसद का उच्च सदन होता है, और निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, वर्तमान में 245 है। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा कि बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में काम करना प्रतिबंधित है या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण और खतरनाक कार्यों से सुरक्षा देना है। बाकी विकल्पों की बात अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। आपसे पूछा कि अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो ब्रेगुला, लेब्राडोर और फाकलैंड ये सभी अटलांटिक महासागर की धारा है। ये तीनों जो है अटलांटिक महासागर की धारा, परंतु ऑप्शन डी जो दिया हुआ है क्यूराइल या अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। क्यूराइल प्रशांत महासागर की धारा है। क्या है ये तो पैसिफिक ओशन की धारा है। पैसिफिक ओशन की यह धारा है, अटलांटिक की नहीं। बाकी ब्रेंगुला, लेब्राडोर और फाकलैंड ये सभी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। महासागरीय धाराओं से जुड़े प्रश्न कौन सी नहीं है अक्सर पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत
के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिबांग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या घनत्व मात्र एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे कम है। यह इलाका घने जंगलों और दुर्गम पर्वतीय भूभाग से भरा हुआ है। यह मिश्मी जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? आपसे पूछा है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बाद में 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो एक्सिस बैंक 1993 में स्थापित, पहले नाम इसका था यूटीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 1964 में स्थापित और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में स्थापित। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपसे पूछा कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुआ। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पुणे के यरवदा जेल में हुआ, जहां गांधी जी उस समय कैद थे। समझौते का मुख्य बिंदु जो था, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मांगे गए अलग निर्वाचन मंडल की जगह दलित वर्ग के लिए सामान्य निर्वाचन प्रणाली प्लस आरक्षित सीटें तय की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बीटेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में कराया गया। इसका डिजाइन स्कॉटलैंड के वास्तुकार जॉर्ज बीटेट ने तैयार किया। वास्तुकला शैली जो थी हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण था। उद्घाटन 1924 में। यह मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आपसे पूछा कि राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में हुई। यह भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। इसे जर्मनी विशेषकर क्रुप और ड्रेमन कंपनियों के सहयोग से स्थापित किया गया। स्थान था उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर में। वर्तमान में यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अधीन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है, यानी नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आदि, अनुच्छेद 20 अपराधों से संबंधित संरक्षण, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। या राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता दर्शाया गया। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आपसे पूछा कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। इस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड को वापस लौटा दी, जो कि सर की उपाधि होती है। टैगोर का मानना था कि ऐसी सरकार के सम्मान को धारण करना सन की बात है जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 भारत के संविधान के राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करे। साथ ही गौवंश और दुधारू पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा उनके वध पर रोक लगाने की बात की गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 84 या संसद की सदस्यता की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 92 भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद मौजूद नहीं है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, संस्कृति, भाषा, शिक्षा के अधिकार पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा संसद सदस्य अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे। आपसे पूछा है कि संसद सदस्य अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई सांसद बिना अनुमति 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। यह प्रावधान संसद की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए है या संविधान के अनुच्छेद 101 से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपसे पूछा कि आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलोनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आलू के हरे भाग में सोलोनिन नामक विशेष विषैला पदार्थ होता है या प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है। अधिक मात्रा में यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीआरडीओ इसका पूरा नाम क्या है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना जो हुई थी वह 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय का है तो मुख्यालय जो इसका है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य रक्षा, प्रौद्योगिकी, मिसाइल, रडार, टैंक, युद्धक विमान, इलेक्ट्रॉनिक आदि का अनुसंधान और विकास करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन एच किस विटामिन का अन्य नाम है। आपसे पूछा है कि विटामिन एच जो है किस विटामिन का अन्य नाम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोटीन का। बायोटीन का जो अन्य नाम हो विटामिन एच है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। विटामिन बी सेवन इसे कहते हैं बायोटीन को।
या बाल, त्वचा और नाखूनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फॉलिक एसिड या विटामिन बी 9 है। विटामिन बी 9 जो है फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 9। निकोटीन एसिड की बात करें तो विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 3, इसे नियासिन भी बोलते हैं। और विटामिन राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी 2 है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इंटरपोल का स्थापना वर्ष क्या है। आपसे पूछा कि इंटरपोल का स्थापना वर्ष क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1923 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम। सदस्य देश 190 से अधिक इसके सदस्य देश हैं इसके और यह रेड नोटिस जारी करने के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है। आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 20 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 368 शामिल है जो संशोधन की प्रक्रिया बताता है। संविधान को लचीला और कठोर दोनों बनाया गया है। अन्य विकल्पों की बात करें तो भाग 15 जो या चुनाव से संबंधित है, भाग 17 या आधिकारिक भाषा से संबंधित है, भाग 9 या पंचायती राज से संबंधित है। तो ये थे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। आपसे पूछा कि सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।